अब बात ये आती है कि मैम देखो साइंस का जो पोर्शन है, साइंस अकेला विषय नहीं है, इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आता है। मैं अगर रेलवे में एएलपी की बात करूं, यहाँ पर भी सीबीटी 1 में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी 2 में 40 क्वेश्चन आते हैं साइंस के ही। जेई में सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 15 क्वेश्चन। सेम अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो लगभग आप लोगों के ओवरऑल देखा जाए 40 सवाल होते हैं, और इस 40 में से भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कम से कम आपके 5 से 8 क्वेश्चन इनमें से जीएस के अंदर से आपके साइंस के बन जाते हैं। सेम चीज़ अगर मैं टेक्नीशियन की बात करूं तो 40 सवाल टेक्नीशियन के अंदर आप लोगों ने अभी देखा कितने बढ़िया तरीके से एग्जाम हुआ। आपका ग्रुप डी पूरा 25 नंबर का साइंस लेकर के बैठा हुआ, यानी पूरा अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी के अंदर आपकी 25 नंबर की जो साइंस है वो यहाँ पर पूछी जाती है। इस साइंस के अलावा यहाँ पर और भी विषय आते हैं जिसमें गणित है, रीजनिंग है, या मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की। मैथ्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होते हैं, और जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन पाए जाते हैं। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और नेगेटिव के साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपको समय कितना मिल रहा है। सारी चीज़ों की अगर हम गणित बिठा लें तो मैम मुद्दा आता है विज्ञान पे। गणित आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, जीएस आप पढ़ रहे हो, हम आपको पूरी साइंस कवर करा रहे हैं, लेकिन उस पूरी साइंस के अंदर स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर इस बार आपको ये 25 नंबर इस प्रकार से तैयार करने हैं कि एक भी नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए। और इस साइंस के लिए भी ये तीनों विषय का प्रोपोर्शन ध्यान दे लीजिए। बायोलॉजी के 8 से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 6-7 सवाल मिल जाते हैं, बाकी आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन वेरी करता हुआ आपको देखने को ये आंकड़ा यहाँ पर सामने मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं सामान्य विज्ञान की बात करूँ, ये टॉपिक अपने आप में ये जो विषय है ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं तक का साइंस आपको पढ़ना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये है कि मुझे साइंस के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हर किसी का इंटरेस्ट फिजिक्स में नहीं है, हर किसी का इंटरेस्ट बायोलॉजी में नहीं है, सबको केमिस्ट्री नहीं पसंद आती। आप मुझे वो बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ करके जाऊँ। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, कितने सवाल आएंगे। देखो अगर पिछला जो आपका पेपर हुआ था उसको अगर देखा जाए, ग्रुप डी का 2022 में भी जो पेपर हुआ है 18 की वैकेंसी थी, अगर हम देखें तो वहाँ पर कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो आपसे पूछे गए थे। स्पेशली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, देखो विटामिन से लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। कितने? लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज जो हम बात कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें हर बार रिपीटेड मोड पर ज़रूर देखने को मिल गए हैं। दूसरा मैं बात करूँ डिजीज़ यानी रोग, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान से बात करें, पाचन हो गया, सर्कुलेशन है, परिसंचरण तंत्र है, हड्डियों का या नर्वस सिस्टम है, इन सारे टॉपिक से भी 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। रेलवे के अंदर विटामिन और डिजीज तो मैम इंपॉर्टेंट है ही है, सेल से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं। इसके बाद आती है फोटोसिंथेसिस। आपने अगर ध्यान दिया हो ग्रुप डी की परीक्षा में फोटोसिंथेसिस नाम का, प्रकाश संश्लेषण नाम का जो टॉपिक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करूँ तो टॉपिक आता है एनिमल और प्लांट किंगडम यानी जंतु जगत और पादप जगत, 1 से 2 क्वेश्चन मैम यहाँ से भी आते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड मोड पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको ज़रूर से करके जाना है। ये नहीं कि मैम सिर्फ इन्हें करना है, लाइन में अंतर है, कभी सिर्फ इन्हें पढ़ के चले जाओ और बोलो मैंने तो सिर्फ वही पढ़ा था बाकी का क्या। ये पढ़ने हैं बट इसके अलावा बाकी का जो सिलेबस है वो भी हम आपको कवर करा रहे हैं, उन्हें भी कवर करना है। ये थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पर है कि इनको अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। फिर बात करूं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की, तो देखिए रसायन विज्ञान के अंदर भी अगर हम डिस्कशन करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, रासायनिक नाम और उनके क्या सूत्र बनते हैं, 1 से 2 सवाल मैम यहाँ से हैं। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल से भी आपके क्वेश्चन रहे हैं। फिर केमिकल नेम्स जो हैं उनके अलावा जितने भी अलग अलग रसायन हैं, इनके क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ पर ये यूज़ में आते हैं, इनके क्या फॉर्मूले हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। फिर आता है अम्ल और क्षार, एसिड और बेस का टॉपिक, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे कि भैया लगभग कौन से सेब के अंदर एसिड है, दूध में कौन सा एसिड है, ठीक है, नींबू में कौन सा एसिड है, क्या पालक में ऑक्सैलिक होता है कि नहीं, ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। फिर आता है आपका मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, यहाँ से भी आपको प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स रहे। सेम अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स से भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, जैसे आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ये जो सवाल आता है ना मन में कि मैम न्यूमेरिकल कहाँ से करूं, रेलवे पूछता है, एसएससी नहीं पूछता, रेलवे में न्यूमेरिकल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर्मूला बेसिस पर।
एसआई यूनिट किसकी क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी हैं। मोशन, ठीक है, ये आपको करके जाना है, गति के जो नियम है तीनों उनको आपको करके जाना है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से, और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे लग जाएगा। थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेंगे आपके, सिंपल साधारण सवालों के आधार पर आप लगा सकते हो। लेंस हो गया, लाइट है, मिरर है, इनसे सवाल बन जाते हैं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है। हमेशा लेंस पे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज का दूरी दे देगा या फोकल लेंथ पूछ लेगा या कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर बनता है, पावर से रिलेटेड बन जाएगा, ठीक है। ऊष्मा से बात करूं, हीट से, ये 2 क्वेश्चन लेकर बैठता है। तो ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जहां से ऑन एन एवरेज आपको अलग अलग क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि आपने कंप्लीट सिलेबस को साथ साथ में जब आप लेके चलेंगे, इन टॉपिक्स पर ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा देना है मैम, कि यहाँ से एटलीस्ट मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। पढ़ना सब है, ऐसा नहीं है मैम छोड़ करके जाना है, पढ़ना सब है, लेकिन इनको और अच्छे से कर लेना है। बाकी आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ही रहे हो। साइंस का आपको पता चल गया कि मैम ये टॉपिक्स हैं, 10वीं की एनसीईआरटी के आधार पर मैं आपको पूरा कोर्स करा रही हूँ। हमारी एप्लीकेशन है आरजे विक्रमजीत ऐप, वहाँ पर हम आपको करवा ही रहे हैं। डेली फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें सारे PYQs मैंने आपको कवर कराए हैं। अब समस्या ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैम चलो हमने ये भी कर लिया, मेरे पास एक कंप्लीट सोल्यूशन सारे कंपाइलेशन में अगर मिल जाए, थ्योरी आपने पढ़ी मेरे से, कंप्लीट थ्योरी हम आपको एप्लीकेशन पे जैसे करा रहे हैं, उसके बाद अब मैं सवाल प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सवालों की प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, ये दोनों चीज़ों को ऐड ऑन कर लो, साथ में थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक वाइज आपका सेक्शन रहा है, मैं इसको अभी टेलीग्राम पर भी आपका अपडेट करवा दूंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली अपने क्लास के भैया नोट्स बनाने हैं, पहला काम। दूसरा, डेली आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ये जितने भी डाउट्स आपके मन में रहते हैं ना कि अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो ये 4 काम जरूर से करने पड़ेंगे। एक बार मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिख देना कौन कौन दिल से चाहता है 2025 में हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, और चाहते हो तो ये कामों को, इन नियमों को पालन कर लेना। ये सारा कुछ आप लोगों को कराया जा रहा है, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए कंप्लीट किताब के अंदर अवेलेबल करा दिए गए हैं, जो आपकी रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब है। चाहते हो तो इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक के जरिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट में है, काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ये मिल रही है डिस्काउंटेड में। पहले 450 का रेट था, अभी इसको मात्र 216 कर दिया गया है, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है मैम, मेरे को फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, तीनों के सवाल मिल जाएंगे लगभग 4500 से ऊपर, और साथ साथ में मैम कंप्लीट आंसर्स भी हैं, सॉल्यूशन भी है मेरे पास, आंसर की होगी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, अपडेटेड पूरा कंटेंट आपके लिए इसमें अवेलेबल है। तो आप अपने जितने भी अब तक सवाल आ चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। COD भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी आप चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत करिए, मैं आपसे यही कहूँगी। 23 जनवरी से नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद मत सोचना कि अब क्या करें। 23 जनवरी को नोटिफिकेशन आ रहा है, तब से आप अपने फॉर्म भरने शुरू कर सकते हैं। अभी समय है, तैयारी में लग जाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मंगवा लीजिएगा इसको, और बाकी अपनी प्रिपरेशन करिए। जैसा कि आपको पता है डेली शाम 5 बजे मैं यूट्यूब पर भी आपकी क्लास करा रही हूँ, हमारा RG स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आप जुड़ेंगे तो आपकी डेली शाम को 5 बजे क्लास जो है वो आपको मिल जाएगी। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, RG स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से जुड़ो, मैं तो आपसे यही कहूँगी, मेहनत करो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।